आज के इस डीप डाइव चर्चा में स्वागत है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां एक बेहद हैरान करने वाली सच्चाई सामने आएगी। इंसानियत ने पिछले हजारों सालों से हीलिंग यानी खुद को ठीक करने के लिए एक ही मानसिक शक्ति, एक ही मेंटल मैकेनिज्म का लगातार इस्तेमाल किया है। तो चलिए इस सोर्स मटेरियल के अध्ययन में इस हैरत अंगेज सच्चाई को डीकोड करते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बहुत क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल से, फिर जाएंगे प्राचीन तीर्थ और उनके अजीबोगरीब अनुष्ठानों की तरफ। उसके बाद हम द लॉ ऑफ बिलीफ यानी विश्वास के नियम को समझेंगे। फिर आएगा आधुनिक प्रेयर थेरेपी का हिस्सा और आखिर में हम एब्सेंट ट्रीटमेंट जैसे थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। अब चर्चा की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, हजारों साल पुराने मंदिरों के पुजारियों और आज के मॉडर्न डॉक्टर्स के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? दोनों के दौर अलग, तरीके बिल्कुल अलग, फिर भी दोनों ही अपने पेशेंट्स के लिए चमत्कारी रिजल्ट्स कैसे लाते थे? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को उलझा कर रखा है। एक बहुत ही मशहूर और पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है पर उसे ठीक ईश्वर करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि हमारी आज की इस चर्चा का एक आधार है। ये दिखाता है कि बाहरी मेडिकल हीलिंग और अंदरूनी मेंटल हीलिंग के बीच हमेशा से एक गहरा फर्क रहा है, और यही फर्क हमारा सबसे बड़ा क्लू है। पहला पड़ाव, द यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल। ये वो बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो हमारे इस ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाएगा। इन स्रोतों के अनुसार ये जो यूनिवर्सल हीलर है ना, ये दरअसल और कुछ नहीं बल्कि अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड। इसे अपने शरीर का मास्टर बिल्डर समझ लीजिए। ये बिना रुके 24 घंटे सारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसका सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल होता है, ऑटोमेटिक तरीके से जीवन को बचाना और शरीर को हील करना। सिंपल और बेहद पावरफुल। दूसरा भाग, प्राचीन तीर्थ और अनुष्ठान। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पुरानी सभ्यताओं ने शायद अनजाने में ही सही इस शक्तिशाली मानसिक सिद्धांत को ट्रिगर करना सीख लिया था। जरा इन प्राचीन तरीकों पर गौर कीजिए। चंद्रमा की आधी रोशनी में छिपकलियों को रेजिन के साथ मिलाना, मंदिरों के फर्श पर सोना या किसी सदियों पुराने पवित्र अवशेष को छूना। सुनने में थोड़ा अजीब और स्कैरी लगता है ना? लेकिन हेकेटे के भक्तों और उन टेम्पल प्रीस्ट ने इन हाईली विजुअल, थोड़ी डरावने रिचुअल्स का इस्तेमाल एक खास मकसद से किया। उनका गोल था लोगों के अंदर एक एक्सट्रीम भावनात्मक स्थिति और एक अंधा विश्वास पैदा करना। और सच्चाई यहां सामने आती है। उन अजीबोगरीब और भयानक प्रक्रियाओं में खुद कोई जादू नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ सजेशन यानी सुझाव का एक बहुत ही थिएट्रिकल जरिया थे। इन रिचुअल्स की वजह से डर और विश्वास का ऐसा माहौल बनता था कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता था और एक्चुअल हीलिंग वही माइंड करता था। अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, द लॉ ऑफ बिलीफ। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो इन सभी मानसिक चमत्कारों को लॉजिकली मुमकिन बनाता है। इसे ठीक से समझने के लिए डॉक्टर बर्नहाइम के एक बेहद फेमस मेडिकल एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। उन्होंने अपने एक पेशेंट को हिप्नोटाइज किया और हिप्नोसिस के दौरान उसके दिमाग में एक सुझाव डाला कि उसकी गर्दन पर एक ब्लिस्टर यानी छाला बनने वाला है। फिर वहां कोई दवाई या केमिकल नहीं लगाया गया, सिर्फ एक साधारण सी पोस्टेड स्टैम्प चिपका दी गई। और नतीजा क्या निकला? वहां सच में एक फिजिकल छाला उभर आया। ये एक्सपेरिमेंट साफ दिखाता है कि दिमाग में डाला गया एक पावरफुल सजेशन फिजिकल रियलिटी को कैसे बदल सकता है। एक और कमाल का किस्सा सुनिए। डॉक्टर बर्नहाइम के पास एक पेशेंट आया जिसकी जीभ पैरालाइज हो चुकी थी। वो बोलने में पूरी तरह असमर्थ था। उन्होंने क्या किया? उसके मुंह में एक पॉकेट थर्मोमीटर डाला और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि ये एक बिल्कुल नया आधुनिक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी आवाज़ वापस ला देगा। रिजल्ट, पेशेंट की बोलने की क्षमता तुरंत वापस आ गई। जब अंदर उम्मीद और एक सॉलिड कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेंसी जगती है तो वह सबकॉन्शियस के लिए एक अनडिनाइबल ट्रिगर का काम करती है। अब इन दोनों दौर को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ एंटिक्विटी के टूल्स हैं जैसे तावीज़, पुराने अवशेष और अजीबोगरीब पोशंस, और दूसरी तरफ मॉडर्निटी के टूल्स जैसे प्रेयर थेरेपी और साइकोलॉजिकल सजेशन। देखने में जमीन आसमान का फर्क लगता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहरी टूल्स भले ही बदल गए हों, पर अंदर का मैकेनिज्म यूनिवर्सली बिल्कुल आइडेंटिकल रहा है। यहां से चौथे भाग की शुरुआत होती है, मॉडर्न प्रेयर थेरेपी। आइए देखते हैं कि आज की इस आधुनिक दुनिया में
इस एग्जैक्ट प्रिंसिपल को किस तरह एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड रूप दिया गया है। आज के वक्त की मेंटल ट्रीटमेंट्स या प्रेयर थेरेपीज कोई हवा में तीर चलाना नहीं है। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के एक सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन पर काम करती हैं। इसमें दरअसल होता क्या है? कॉन्शियस दिमाग में जानबूझकर एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाई जाती है। डर को पूरी तरह हटाकर उसकी जगह पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी यानी उम्मीद को लाया जाता है। माइंड को एक रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील स्टेट में एंटर करवाया जाता है। एक तरह से यह हमारे दोनों माइंड्स का एक परफेक्ट साइंटिफिकली डायरेक्टेड कोलैबोरेशन है। इन सब का निचोड़ एक सिंपल लाइन में बताना हो तो द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। जीवन का नियम ही विश्वास का नियम है। असलियत तो यह है कि कोई खास अनुष्ठान, कोई ग्रीड या कोई स्पेसिफिक वस्तु किसी को हील नहीं करती। जो चीज सच में हील करती है वो है सिर्फ और सिर्फ दिमाग की उस बात को स्वीकार करने की क्षमता, यानी रिसेप्टिविटी। और अब हम आते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, एब्सेंस ट्रीटमेंट एक्सप्लेन्ड। ये इस पूरे साइकोलॉजिकल लॉ का शायद सबसे फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है। तो ये एब्सेंट ट्रीटमेंट आखिर भला क्या है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई मरीज फिजिकली वहां मौजूद ना हो, फिर भी इस ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद यूनिवर्सल माइंड को उसकी हीलिंग के लिए डायरेक्ट करना। इन सोर्सेस का मानना है कि ये जो माइंड प्रिंसिपल है, ये ट्रेडिशनल फिजिक्स या टाइम स्पेस के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। इसकी सीमाएं हमारी आम समझ से कहीं आगे हैं। इसे एक रियल लाइफ केस स्टडी से बेहद आसानी से समझा जा सकता है। एक बेटी लॉस एंजलिस में है और उसकी मां देश के दूसरे कोने न्यूयॉर्क में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। अब अगर फिजिकल रियलिटी देखें तो दोनों के बीच हजारों मील का फासला है, लेकिन मेंटल रियलिटी में वहां सिर्फ एक यूनिवर्सल सब्जेक्टिव माइंड है, जिसमें न कोई दूरी होती है न कोई समय का बंधन। बेटी ने पूरी तरह फोकस करके पॉजिटिव इमेजरी और दुआओं का सहारा लिया और नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला था। न्यूयॉर्क में उसकी मां की तबीयत में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला। इन स्रोतों में एक बेहद प्रैक्टिकल और जरूरी एडवाइस मिलती है। अवचेतन मन कभी सोता नहीं है। सोते वक्त भी इसकी काइनेटिक एक्शन लगातार चलती रहती है। इसीलिए जब रात को दिन खत्म हो तो उस वक्त बीमारियों, दर्द या टेंशन का नाम लेना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसके बजाय नींद में जाने से ठीक पहले सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और पॉजिटिव इमेजरी पर फोकस करना चाहिए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड रात भर उन्हीं पॉजिटिव डायरेक्शंस पर काम करता रहे। तो इस डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर एक बड़ा, सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या सच में ह्यूमन बॉडी की हीलिंग की कोई लिमिट होती है, या फिर ये सारी लिमिट्स सिर्फ और सिर्फ इंसानी विश्वास की लिमिट्स हैं? आज जो मटेरियल हमने एक्सप्लोर किया वो साफ इशारा करता है कि हमारे दिमाग की शक्ति को अभी भी पूरी तरह से टैप नहीं किया गया है। ये एक ऐसी शक्ति है जो असीम है। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने एक नया नजरिया दिया होगा। सीखते रहिए और इस माइंड बेंडिंग रियलिटी पर विचार